बैसाख मास की कथा। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वह वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया। लेकिन अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। और इधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अब इससे राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी और बांदरी को गर्व है यह सुनकर जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बतला दिया। अब रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बार बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी ने शिशु जन्म का समय आया उसका, तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व की रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि नदी में बहाकर आओ। अब उस शिशु के स्नान स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवाया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्हें भी संतोष कर लिया, जबकि दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसका क्या संतान होगा। उधर दासी ने उस सिंधु जो सुंदर शिशु था उसको नदी में न बहाकर कुम्हार के खद्दड़ में छिपा दिया रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खदगड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर बच्चे को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे और उन्होंने इस बच्चे के लिए भगवान की भेंट समझकर और बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी ने भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। अब ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से लड़के की मृत्यु नहीं हुई। अब यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर और घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने कूदने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी
तब उन्होंने बंदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा। तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, लेकिन तीव्र प्यास होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि वह सभी कुम्हार के पास आए, संपूर्ण वृतांत कहा और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें उन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त कर दी। कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। अब इसके बाद 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया, राजा को भी बुलाया। अब राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन करने हेतु आए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है और एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। तो रानियों को तो संदेह होने लगा था कि अवश्य ही बंदरी का पुत्र, इसीलिए रानी और रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्र को लेकर महल में आ गए। अब राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, लेकिन वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख मास का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज, पुत्र, बहुएं सब प्राप्त हुए। इसीलिए जैसे बंदरी को पुण्य मिला, उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। भगवद गीता में एक गौरैया का एक प्रसंग आता है। बैसाख मास की ये छोटी सी कहानी है, जरूर सुने। एक गौरैया जो समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी, वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। अब वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई भी नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा कि समुद्र, मैंने यहाँ पर 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए कहता है, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को लग गया कि समुद्र ने ही उसके अंडे चुरा लिए हैं। अब वह समुद्र से कहती है, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, अब मुझे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आ गई और वह अहंकार से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली कि मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। अब गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती जाती, परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली कि समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी समुद्र से पानी पीती और किनारे पे डालती। अपने चोंच में पानी भर भर कर उसने सुबह से शाम तक ऐसा ही करती रही। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले कि गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आए? अब गौरैया तो गुस्से में थी, कुछ बोली नहीं, बस अपनी चोंच में समुद्र का पानी लेती और किनारे पे डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है, लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। अब गौरैया का ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही।
जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह इस तरह से क्रम 3-4 दिनों से लगातार चलता रहा। अब गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे। उससे बोले कि महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुंचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? तुम्हारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो। मुझे किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। अब गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता में गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा। गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिया। तो बैसाख मास के यह गौरैया की कहानी सुनने से जीवन के कठिन से कठिन परेशानियों में भी आप विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं। आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है। जैसे गौरैया की इच्छाएं पूर्ण हुई, वैसे ही श्री हरि विष्णु सबकी इच्छा पूर्ण करे। जो कथा कह रहा है उसका भी और जो सुन रहा है उसका भी। हर हर महादेव।